हम लोग फिनॉल के बारे में चर्चा करेंगे। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग और एक OH ग्रुप, यानी बेंजीन रिंग में OH ग्रुप जब अटैच हो, फिनॉल है ये बेंजीन रिंग, देख रहे हो बेंजीन रिंग, और इसमें OH ग्रुप अटैच हो तो इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। तो ये फिनॉल, और फिनॉल को हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में C6H5OH। दिस इज C6H5 एंड OH। अब इसके प्रिपरेशन के बारे में बात करते, कैसे कैसे बनाते। बहुत आसान है, पहले भी पढ़ा चुका हूं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पानी के साथ गर्म करो, केवल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पानी के साथ गर्म करो, फिनॉल बन जाएगा। N2 और HCl बाय प्रोडक्ट। अब इसमें ये तो बहुत आसान तरीका है, कभी भी फिनॉल बनाना हो एनिलीन से तो आप बना सकते हो। एनिलीन को बना देना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिर वाटर से गर्म करके बना देना फिनॉल। क्लोरोबेंजीन के साथ बनाते इसको डो प्रोसेस बोलते, पहले भी बताया है। डो प्रोसेस कैसे बना? डो प्रोसेस में क्या है? क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 673 केल्विन ताप पर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अधीन जब गर्म करोगे तो तुमको फिनॉल मिलेगा। क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 673 केल्विन ताप पर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अधीन यदि गर्म करोगे तो तुमको फिनॉल मिलेगा। ये डो प्रोसेस कभी कभी पूछा जाता है, इसी प्रोसेस को डो प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन क्लोरोबेंजीन से एक और टर्म है कि क्लोरोबेंजीन से डायरेक्टली भी फिनॉल बन सकता है जब क्लोरोबेंजीन को स्टीम के साथ, स्टीम भाप प्रवाहित करो। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे? तो 700 केल्विन या 273 घटा के बात कर सकते। टेम्परेचर पर यदि स्टीम प्रवाहित करो इस पे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? फिनॉल। ये दोनों प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस है, हालांकि दोनों क्लोरोबेंजीन से ही बनता है। चलो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम बनाते बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को क्या कहता है? पहले NaOH के साथ आप इसको हिट करें तो ये बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के NaOH के साथ फिर इसको फ्यूज कर दो तो सोडियम फिनेट या सोडियम फिनॉक्साइड भी इसको बोलते हैं। सोडियम फिनेट को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इंट्रोड्यूस करने पे ये NaCl बाहर होगा और आपका बन जाएगा फिनॉल। ये जो लास्ट का प्रोसेस आपको मैं बताने जा रहा हूं क्यूमीन से, ये दो क्वेश्चंस इसमें आते कि क्यूमीन क्या है, व्हाट इज क्यूमीन। तो क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहा जाता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन। अब ये है क्यूमीन, पहले पूछते हैं व्हाट इज क्यूमीन, पूछता है तो आप लिखना आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन, और क्यूमीन को ये मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका। अब इसको कहता है कि ऑक्सीडाइज कीजिए इसको आप ऑक्सीजन के साथ, तो आपको एक एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा जिसके एसिड हाइड्रोलिसिस से आपको क्या प्राप्त होगा? फिनॉल। ये क्या प्राप्त होगा? फिनॉल। तो ये 5 मेथड्स मैंने आपको फिनॉल बनाने के बताए, ये 5 मेथड्स हैं जिससे हम लोगों ने फिनॉल बनाया। चलिए आगे बात करते हैं कि ये होता कैसे है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या गुण रखता है ये। तो फिनॉल को अगर स्टेट वाइज बात करोगे कि फिनॉल कैसा है, तो फिनॉल क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, दोनों। ये अपने टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, आइदर दे आर सॉलिड और भी लिक्विड। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है जिसको फिनॉलिक स्मेल बोलते हैं, फिनॉलिक स्मेल है ये। तो ये स्मेल इसका आपने पता कर लिया। सॉलिबिलिटी की बात करोगे, दिस इज फिनॉल स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्प्रिंगली सॉल्युबल है, सवाल उठता है स्प्रिंगली सॉल्युबल क्यों है। तो एक बात ध्यान देने की है कि फिनॉल में दो तरह से बॉन्ड बनते हैं। एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा OH, दूसरा फिनॉल रहेगा तो फिर OH और ये रिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये पानी में घुलता है, बट स्थिति क्या है कि ये बेंजीन रिंग जो है बड़ा सा, ये जो बल्की ग्रुप है फिनॉलिक, ये रिपील करता है वाटर से, इसीलिए ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है, पानी वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल है। इसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट 455 केल्विन, याद रखना 455 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब अगर हम बात करते केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान देना कि ये अल्कोहल के रेस्पेक्ट में ये थोड़ा कम रिएक्टिव होगा, ड्यू टू द फैक्ट दैट ये कि अल्कोहल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो बॉन्ड है या हाइब्रिडाइजेशन है O और C के बीच का, ये sp2 हाइब्रिड है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि ROH में COH में ये बॉन्ड sp3 हाइब्रिड होता है। इस वजह से थोड़ा लेस रिएक्टिव है, वाइल ये अच्छे से रिएक्ट करता है। जस्ट लाइक ये एक्टिव मेटल के साथ करोगे, सोडियम के साथ करोगे, दूसरे एक्टिव मेटल के साथ भी कर सकते हो। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। डू यू नो, याद रखना कि अगर किसी को मेटल के साथ अभिक्रिया कराते और हाइड्रोजन गैस देता है तो इसका मतलब है कि उसका नेचर कैसा है, एसिडिक। फिनॉल एसिडिक है, मोर देन अल्कोहल, अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये अगर लिटमस टेस्ट करोगे तो ये लिटमस टेस्ट देगा और ब्लू लिटमस को रेड करेगा। फिनॉल को NaOH के साथ, NaOH जो कि बेस है, NaOH के साथ यदि रिएक्ट करोगे तो ये तुमको देगा सोडियम फिनॉक्साइड जो कि साल्ट है एंड वाटर। तो वाटर, दैट मीन दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है। दैट्स वाई दोनों की स्थिति में एक तरफ ये एसिडिक है क्योंकि मेटल के साथ हाइड्रोजन दे रहा है, और एसिडिक है क्योंकि ये बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है, सो ये एसिड है, दे आर एसिड्स। अब है कि जिंक डस्ट के साथ, अगर फिनॉल को आप जिंक डस्ट जस्ते के चूर्ण के साथ यदि आप गर्म करोगे इसको, तो आपको बेंजीन देगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ढेर सारे कन्वर्सन बनते, आगे मैं बात करूंगा, इसको अच्छे से दिमाग में रखना कि यदि फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये हमको बेंजीन देता है, और बेंजीन के बाद हम ढेर सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कन्वर्सन्स। अब आगे बात करते, अब अमोनिया के साथ अगर रिएक्ट करोगे, अमोनिया के साथ फिनॉल को अमोनिया के साथ अनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो ये हमको एनिलीन देता है। क्या देता है, एनिलीन। आप बेंजीन रिंग से आप डायरेक्ट एनिलीन बनाने के लिए, फिनॉल से एनिलीन बनाने के लिए आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आज का लेक्चर इतना ही रखते, फिर कंटिन्यूअस इसको लेके चलेंगे। कल नहीं बनाया गया था वीडियो, कल थोड़ा कोई दूसरा ओकेजन था। सो बच्चों अब कंटिन्यू रहेंगे, आप अच्छे तरीके से लो और अच्छे तरीके से पढ़ो, और इसके जो PDF दिए जाते हैं उस पर अच्छी स्टडी करो। थैंक यू।